हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए बच्चों, क्लास 12th में एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट कर चुके हैं और 5.2 का पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज को इस लेक्चर पे कवर करेंगे। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, कृपया ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध है। बच्चा, अभी तक जो लोग संकल्प हमारा बैच नहीं ज्वाइन किए हैं और YouTube चैनल में पहली बार आ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके संकल्प हमारा बैच ज्वाइन करिए। इस बैच में आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और 5वें चैप्टर की प्लेलिस्ट खोलिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें लिखा होगा संकल्प हमारा। वो प्लेलिस्ट खोलने के बाद आप लोग पहले लेक्चर से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। जो 11th का स्टूडेंट इस वीडियो को शायद देख रहा हो, तो वो भी सेट थ्योरी के प्लेलिस्ट में जाएं और पहले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करें। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करिएगा और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां पे मुझे आप मैसेज करके भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए बिना कोई बकवास किए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का 5.2 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1 से लेकर 8 तक में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन मांग रहा है फंक्शन का। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भैया, तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरे भैया, मैं आपको समझा दूं। पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं इसको, रुकिएगा भैया थोड़ा सेट कर लूं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है भैया, पहले मैं फंक्शन को y के बराबर मानता हूं। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं कि y के बराबर मानना जरूरी है, लेकिन आप मान लेंगे तो ठीक रहेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है भैया, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो उस फंक्शन को आप y के बराबर मान सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा सा बेहतर फील आती है क्वेश्चन पे, तो आप y के बराबर मान ले मेरे भैया। इसके बाद हम करेंगे क्या, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है। तो मुझे लिखना है बेटा, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये समझेंगे बेटा, दोनों पक्षों में मैं x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूं। इसके बाद भैया d ऑफ dx इंटू वाई, कुछ ऐसा लिखेंगे d ऑफ dx। ये टूल्स होते हैं लिखने के, ऐसा जरूर लिखेंगे आप बोर्ड पेपर की कॉपी पे। ऐसा लिखेंगे तो कॉपी सुंदर लगेगी। एक सही ढंग से प्रोसेस चलता है क्वेश्चन लगाने का। ठीक है बेटा, ये d ऑफ dx बताता है कि बोथ साइड में x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन या अवकलन कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष मेरे भैया dy बाई dx होता है। बस बहुत ध्यान से सुनना क्या चल रहा है। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया हूं कि साइन का अवकलन बेटा मेरा बेटा कॉस होता है, और इसको मेरे भैया ज्यों को त्यों लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को ज्यों को त्यों लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है सर, अरे भैया इसके बाद जो त्रिकोणमिति का डोमेन है, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका अवकलन करते हैं। कैसे करेंगे सर ये बताइए। बेटा इसका अवकलन करते हैं, डी ऑफ dx एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करेंगे। जैसा कि मेरे बेटा पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, 5 का अवकलन 0 होता है मेरे भैया। इसका मतलब 2x आएगा, ये 2x प्लस 0 आएगा, तो 2x और आगे क्या लिखा है भैया मेरे, cos x स्क्वायर प्लस 5। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे भैया दूसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। चलिए देखते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा भैया, y cos और ये sin x लिखा है। जैसा कि मेरे भैया आपको पता है कि मैं दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, DWR डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग होती है दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसके बाद क्या करेंगे आप, बहुत प्यार से सुनना। इसके बाद आप करेंगे d ऑफ dx इंटू वाई, d ऑफ dx cos, और ये sin x आ गया। क्या आ गया, cos sin x। मेरे भी ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप लोग ना
इस वीडियो को ना शेयर करते रहिएगा ताकि मैं आपको अगले लेक्चर में और अच्छी एनर्जी के साथ क्लास पढ़ाऊं। यदि आप शेयर करेंगे ना तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा। कैमरे के सामने हम लोग अकेले पढ़ाते हैं, आप लोग तो रहते नहीं हैं, तो हमें अपने आप को कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए आपका सहारा चाहिए। आप कैसे मेरा सहयोग करेंगे? आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट के भी शेयर कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और बात मानिए, मैं संकल्प हमारा बैच में आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटा मुझे कमेंट चाहिए आपसे कि किस तरह के वीडियो मुझे बनाना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। शायद आपको कक्षा 11 का कोई कॉन्सेप्ट मिस है तो मुझे बताइए ना, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको वो भी वीडियो बनाऊंगा। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके कक्षा 11 में मिस है, तो क्या सर मैं गणित सीख सकता हूं? हाँ भैया, गणित आप सीख सकते हैं। जो मिस है बेटा, मैं उनको दोबारा वीडियो बना दूंगा, फिर से आपको दोबारा पढ़ा दूंगा। वो जरूर चीजें मैं आपको बता दूंगा जो कक्षा 12 के बेसिक में काम करती है, और कक्षा 11 की कमी आपको 12 के बैच में नहीं खलेगी। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है मेरे भैया। चलिए दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे y का डेरिवेटिव मेरे भैया dy बाई डी एक्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं, cos का इसका डेरिवेटिव करूंगा तो माइनस साइन आएगा, और ये ज्यों का त्यों कॉपी होगा, तो साइन x ज्यों का त्यों कॉपी हो गया। अगले लाइन में मेरे भैया साइन x का मैं डेरिवेटिव करूंगा। किसका करूंगा? साइन x का डेरिवेटिव करूंगा। ध्यान से सुनना, अब मैं साइन x का जब डेरिवेटिव करूंगा, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, तो माइनस का साइन साइन x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव ये कॉस एक्स होगा। खत्म कहानी, ठीक है। चलिए चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तीसरा सवाल की बात हो रही भाई, तीसरे की मैं बात कर रहा हूं। फिर y के बराबर मैं मान लेता हूं साइन ए एक्स प्लस बी। ध्यान से सुनना, क्या लिखा है बेटा? साइन ए एक्स प्लस बी। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं भाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। तो क्या होगा? डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ये कुछ ऐसी कहानी बनेगी भैया। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस होता है। ये डोमेन ज्यों का त्यों यहां कॉपी होगा, ज्यों का त्यों यहां कॉपी होता है मेरे भैया। तो ज्यों का त्यों जब यहां कॉपी होगा भैया, तो क्या कॉपी करेंगे? इसको ए एक्स प्लस बी को ज्यों का त्यों कॉपी कर लेंगे। अब बेटा जस्ट अगले लाइन में ना फिर इसका अवकलन होता है। बेटा अवकलन आपसे पता है बेटा कब बनेगा? जब आप प्रैक्टिस बहुत करेंगे, प्रैक्टिस बहुत करेंगे। बात मानिए, संकल्प हमारा बैच में मैं लगभग 300 से 400 सवाल आपको कराऊंगा अवकलन के। तो आप मेरे साथ रहिए, बहुत तेजी से लेक्चर पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी खत्म करूंगा इस चैप्टर को। बशर्ते आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा। देखिए बिना लगे तो होगा नहीं भाई। तो ax का अवकलन मेरे बेटा a होगा, b का अवकलन 0 होगा, तो इसका पूरा डेरिवेटिव ax प्लस बी होगा, जो कि a आ गया। अब बाकी क्या लिखा है बेटा? ax प्लस बी लिखा हुआ है। उम्मीद है मेरे भैया ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल इजी सवाल है भैया, बिल्कुल इजी सवाल है, नहीं कह सकते हैं कि सवाल इजी नहीं है। ठीक है मेरे भैया। अब आते हैं मेरे भैया चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल क्या है बेटा? इसको मैं मान लेता हूं कि ये y के बराबर कोई फंक्शन है, और क्या है? सेक टेन रूट एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, टेन रूट एक्स लिखा हुआ है। हाँ भैया, आगे कहानी समझें क्या चलेगा। मैं बोथ साइड इसका देखिए डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। तो डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। कुछ ऐसा लिखा है, सेक टेन रूट एक्स, ये कुछ ऐसा लिखा है भाई। बहुत प्यार से समझना, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सेक का डेरिवेटिव सोचना है, इसका डेरिवेटिव सोचना है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखो बेटा कैसे समझना, सेक का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की जगह ये भरा है, ये भरा है, ये बेटा मेरा भरा है, ये भरा है, तो इसी को तो कॉपी कर दूंगा। तो मेरा इसका अवकलन क्या होगा? सेक एक्स, एक्स का मतलब टेन रूट एक्स इंटू सेक एक्स का मतलब टेन एक्स, टेन एक्स का मतलब टेन एक्स, एक्स का मतलब टेन रूट एक्स। फिर समझना, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स की जगह आपको पता है रूट एक्स भरा हुआ है। अब बात समझिएगा, अब सर किसका अवकलन करना है? अब मेरे भैया टेन रूट एक्स का अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? टेन रूट एक्स का। ये टेन रूट एक्स का अवकलन करना है। अब समझना, ये क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स प्लस का टेन टेन रूट एक्स
अब tan x का मेरे भैया अवकलन होता है सेक स्क्वायर, और डोमेन जो को तो रूट एक्स कहां पे होगा, अगले लाइन में भैया रूट एक्स का अवकलन होगा, अगले लाइन में भैया रूट एक्स का अवकलन होगा। बस एक लाइन का काम है, खत्म होने वाला है सवाल, बस एक लाइन का काम है, एक लाइन का काम है। बने रहिएगा भैया मेरे साथ, आपको बहुत अच्छा ये सेशन लगेगा, बने रहिएगा भैया। देखें ये क्या आएगा भैया, dy बाई डी एक्स आएगा, बस ध्यान से सुनना, ये स्टेक पीछे से कॉपी करता चला रहा हूं, tan रूट एक्स, अगेन tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, फिर आगे मेरे भैया क्या लिखा है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, बस पकड़ना बात को, ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर भैया रूट एक्स का डेरिवेटिव, डिग्री पहले आ गई और डिग्री में एक कम हो गया, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब बहुत आराम से सुनना, ये हाल ही हो गया भैया, इसको सही तरीके से लिखना है। देखिए मैं लिखे दे रहा हूं अगले लाइन में सही तरीके से, ठीक है। ये मेरे भैया नीचे आएगा ना, ये रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 होता है, घात पहले आ गई, घात में घट गया, ये नीचे आएगा, तो ऐसे कुछ इसकी सीन आएगी, लिख लीजिएगा आप अगले लाइन में, डिवाइड बाई नीचे 2 रूट एक्स, ये नीचे आएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया, कॉपी कर लीजिएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि मैं छोड़ दिया हूं, अरे भैया ये नीचे आएगा, हर पे आएगा, तो एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, जिसे हम लोग रूट एक्स बोलते हैं ना भाई, तो हर में रूट एक्स लिखना भाई। चलो अब बेटा ये जो 5वां सवाल आया है, सुनना है भाई, जो बेटा ये 5वां क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनिएगा, जो ये 5वां क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिएगा, क्या चलेगा, ये अंश बटे हर का सूत्र लगेगा, जैसा कि भाग फल का पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है भैया, भाग फल गुणन फल के सूत्र पढ़े हैं ना, तो उन फार्मूलों का यूज है मेरे भैया, तो उन फार्मूलों को बहुत ध्यान से देखना है, क्या चलेगा, ठीक है भैया। तो अब इसको मैं फिर y के बराबर मान रहा हूं, माना y इक्वल टू साइन ax प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या भैया आपको पता है कि ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट नंबर है, सब कांस्टेंट नंबर है। अब इसका बोथ साइड में डेरिवेटिव करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जैसे भैया इसको बोथ साइड में डेरिवेटिव करूंगा, तो डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स, और ये साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ये कुछ ऐसा आएगा मेरे भैया। अब y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होगा, इधर मेरे बेटा साइन अंश बटे हर का सूत्र लगाएंगे, तो बेटा मेरा क्या होता है अंश बटे हर का सूत्र, याद करिए अंश बटे हर का सूत्र क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर गुणे, ध्यान से सुनना बेटा, हर कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस हर गुणे, सॉरी, हर गुणे अंश का अवकलन डी ऑफ डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश साइन ए एक्स प्लस बी गुणे हर का अवकलन डी ऑफ डी एक्स डी ऑफ डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, बहुत आराम समझना, बटे हर का वर्ग। अब बेटा हर का स्क्वायर होने वाला है, थोड़ा सा कनेक्ट रहेगा मेरे साथ, जब बेटा हर का स्क्वायर होगा, तो हर का स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर होगा भैया, तो ये कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी पढ़ने लगेंगे, बस आ गया होगा समझ में, बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं कि आप इतना घबराएं, बहुत छोटी सी बात है। अब मेरे साथ कनेक्ट रहेगा, मैं एक साथ इसको कॉपी करा दूंगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स, बहुत छोटी सी बात है। देखो मामला क्या है कि जितना आप कनेक्ट रहेंगे ना, इतना प्रोसेस आपका तेज होगा, और जितना कैलकुलेशन आप डायरेक्ट समझेंगे ना, तो आपकी स्किल डेवलप होगी, तो आप तेजी से सोच पाएंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा हुआ, cos सी एक्स प्लस डी, क्या लिखा हुआ मेरे भैया, cos सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, cos सी एक्स प्लस डी, और साइन का डेरिवेटिव मेरे भैया cos ए एक्स प्लस बी होता है, ध्यान सुनना, cos ए एक्स प्लस बी होता है, और ए एक्स, यहां ए एक्स नहीं लिखा भैया, सुधारता हूं, क्या लिखा हुआ, साइन ए एक्स प्लस बी था, ये थोड़ा सुधारिएगा,
ठीक, साइन का अवकलन cos ax प्लस बी, फिर ax का बेटा a होगा तो a जब a होगा बेटा तो ये a को मैं पीछे यहां पे कॉपी कर दिया हूं, ध्यान रखिएगा a को मैं पीछे कॉपी कर दिया हूं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे क्या चल रहा है बेटा। ये बेटा चल रहा है a और ये cos है, कनेक्ट रहना, ठीक है। ये दोबारा साइन ax प्लस बी का अवकलन cos ax प्लस बी, दोबारा ax प्लस बी का a होगा, इसलिए मैं पीछे कॉपी कर दिया हूं। ठीक इसी तरह समझिएगा, ये माइनस साइन ax प्लस बी तो रहना है, अब ये कनेक्ट रहेगा, cos का अवकलन माइनस साइन होता है तो प्लस साइन हो गया, cos का अवकलन माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये साइन cx प्लस डी होगा, दिमाग लगाना बेटा, साइन cx प्लस डी होगा, दोबारा cx प्लस डी का अवकलन बेटा c होगा, cx का अवकलन c होगा, d का 0 होगा, इसलिए बेटा पीछे से c आ जाएगा, ध्यान रखना ये गलत होता है सब चीजें, पीछे c हो जाएगा, बटे हर का वर्ग, तो बेटा मेरा हर का वर्ग होगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। उम्मीद है भैया ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो चेन रूल आपके दिमाग में कनेक्ट हो गए क्या चल रहा है। देखिए समझते हैं, अगले क्वेश्चन से आप सीख जाएंगे, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, हर गुड़े अंश का अवकलन, अंश गुड़े हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, ये जो का त्यों कॉपी हो गया। साइन का अवकलन cos होता है, साइन का अवकलन cos ax प्लस बी, तो cos ax प्लस बी, दोबारा मेरे भैया इसका अवकलन होगा ax प्लस बी का अवकलन होगा, तो ax का a होगा, b का 0 होगा, तो वही a पीछे आ गया। ठीक इसी तरह समझे, साइन एक्स प्लस बी जो का त्यों लिखा है, कास का अवकलन माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और कास का अवकलन साइन सी एक्स प्लस डी होगा, माइनस आएगा पीछे होगा, दोबारा सी एक्स का अवकलन सी होगा, डी का 0 होगा, तो वो सी बाहर पड़ा हुआ आ गया होगा समझ में। चलिए समझिए, छठवां जो क्वेश्चन है इसको फिर मैं y के बराबर बेटा मान रहा हूं, y बराबर cos x क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एस घात 5। अब बेटा आपको दिख रहा होगा कि गुणनफल वाला केस है, साइन स्क्वायर एक्स घात ये 5 लिखा हुआ है, ये बेटा दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा कि गुणनफल वाला केस है, गुणनफल वाला, तो प्रथम द्वितीय का सूत्र लगेगा, जैसे मैं इसको बोथ साइड डेरिवेटिव करूंगा मेरे भैया, तो डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, और ये मेरे बेटा आएगा, ध्यान से सुनना, डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स घात 5, ये कुछ ऐसा आ रहा भैया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये अपना पहला फलन है और ये अपना मेरा बेटा दूसरा फलन है। अब y का x के रिस्पेक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है कुछ ऐसा होता है, याद है आपको भैया पिछले लेक्चर में बताया था गुणनफल का सूत्र, प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो पहला फलन cos x क्यूब जो कहते हो लिख लूं मेरे भैया, गुणे दूसरे का अवकलन करूंगा तो बहुत प्यार से समझना, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर एस घात 5, समझना ये कुछ ऐसा है भाई, प्लस दूसरा फलन साइन स्क्वायर एस घात 5 गुणे पहले का अवकलन मेरे भैया cos x क्यूब, कुछ ऐसा है, बहुत प्यार से समझना क्या चल रहा है, गलत नहीं करेंगे मेरे भैया, गलत करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बस ध्यान से सुनते रहेंगे, ध्यान से कनेक्ट रहना, बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर कनेक्ट रहना, आपको चीजें एक एक बार समझ में आती हैं। देखिए देखिए बेटा, ऑनलाइन की क्लास में कोई बुराई नहीं है, आपका टीचर आपके पास है, आपके पास है, आपके एंड्रॉइड फोन के अंदर है भाई, आप मेहनत करिए, चीजों को समझिए, यदि कोई दिक्कत है ना तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, पढ़ाई करिए बस, हो गया। जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना चीजें सेट होने लगती हैं धीरे धीरे, और जैसे बेटा पढ़ने में मजा आने लगती है ना तो चीजें चल पड़ती है मेरे भैया। चलिए अब ये कहानी क्या चल रही है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू चल रहा है, बहुत प्यार से समझना, cos x क्यूब, अब इसका डेरिवेटिव देखेंगे, ये बेटा पता है क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये इसको यहां समझिए, साइन स्क्वायर एस घात 5 का मतलब क्या होता है, साइन एक्स घात 5 का होल ऑफ स्क्वायर, ये मतलब है कि साइन एक्स घात 5 के डबल फैक्टर है, तो ये स्क्वायर है ना, तो ये होल डिग्री ऊपर लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे बेटा घात पहले आ गई और घात में एक घट गया, जैसे घात में एक घटा तो ये दुनिया वाले साइन एक्स घात 5 पढ़ने लगे।
अब दोबारा किसका अवकलन करेंगे सर? दोबारा अवकलन करेंगे मेरे भैया साइन s घात 5 का। ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए, ये क्या लिखा है? घात पहले आ गई और घात में घट गए, जो को तो कॉपी हो गया साइन s घात 5। दोबारा मैं किसका अवकलन करूंगा? साइन s घात 5 का करूंगा। बस भैया वही बात मैं उधर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये कहानी क्या होगी बहुत अच्छी तरह समझना। ये कहानी क्या होगी? प्लस साइन स्क्वायर s घात 5, और ये देखिए, ये जो घात लगी है ये इसकी डोमेन में लगी है, फंक्शन में नहीं लगी, डोमेन में लगी, फंक्शन के डोमेन में लगी। तो कास का डेरिवेटिव माइनस साइन s घात 5, दोबारा मेरे भैया s घात 5 का अवकलन। बेटा ये प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, थोड़ा सा समय दीजिए। ये आपको पता नहीं, जो मैं बात डाल रहा हूं ना, ये ब्रेन में जाने में, मसल मेमोरी जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए भैया आप प्रैक्टिस करिए, घर में खूब ज्यादा सवाल करिए, खूब ज्यादा सवाल करिए। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको एक सीट देता हूं, ठीक है? तो वहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए, मैं उसके भी वीडियो बनाता हूं, कोई डाउट क्लास है उसके भी वीडियो बनाता हूं। तो कृपया आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग ना एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए तुरंत। देखिए बेटा भैया, ये क्या आएगा बहुत आराम से समझना है। ये 2 पहले, ये वाला 2 पहले लिख दूं, कास x क्यूब साइन x घात 5, और इस साइन का डेरिवेटिव, ये साइन का डेरिवेटिव बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x घात 5, cos x घात 5। अब मेरे भैया x घात 5 का सोचो तो 5s घात 4 होगा, दोबारा s घात 5 का भी तो करेंगे, तो 5s घात 4 हो गया। अब इधर भैया समझेंगे, इधर की तरफ ये माइनस उठ के पीछे आ गया, ये माइनस उठ के पीछे आ गया, और ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर s घात 5 इंटू साइन x घात 5। अब बेटा साइन s घात 5 का 5s घात 4 आ गया। बस थोड़ा मोड़ा चाहें तो कॉमन सॉमन ले लें, नहीं आप चाहते कॉमन ऑमन लेना, कोई बात नहीं बेटा, मत लीजिए कॉमन, ये आंसर हो गया आपका। इसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाना है कि बहुत लंबी चौड़ी खून खराबा वाली बातें हो रही हैं, तो बहुत आसान है भाई, इसमें तो कुछ ऐसी बातें हो नहीं रही। उम्मीद है ये सवाल अच्छा लगा होगा, दोबारा फिर प्रयास करिएगा, कम से कम 1-2 बार इस क्वेश्चन को जरूर आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगे। देखिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है ना, उसमें आपका बेस बनता है थोड़ा सा, यदि बेस अच्छा हो जाता है तो फिर हम अदर रेफरेंस बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कम से कम एक किताब को फॉलो करते हैं ना, तो हमारा बेस बनता है माइंड में कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं। और फिर बेटा क्वेश्चन तो तभी आपसे बनेंगे जब खूब सारा आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जीवन जीने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, मेहनत तो करना जरूरी है। सबको अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अभी तो बेटा आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अभी तो बहुत लंबी कहानी है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भैया क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इस फंक्शन को मान लेता हूं, ये y बराबर, ये 2 स्क्वायर रूट के शायद बाहर दिख रहा है, ठीक है भैया, और ये लिखा हुआ है cot x स्क्वायर। एक्चुअल में फंक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2, और ये क्या लिखा हुआ है? cot x स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट बताता है कि डिग्री 1/2 है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर डिग्री में बना लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान होगा। अब ये समझना थोड़ा सा आसान होगा कि ये क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा ये समझना आसान होगा। अब देखिए, अब बेटा मेरा बोथ साइड में इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, तो समझिएगा 2, और ये 2 के बाद क्या लिखा हुआ है? cot x स्क्वायर की पावर 1/2। अब बहुत प्यार से समझना, y का डेरिवेटिव dy/dx होता है। जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया है कि एक कांस्टेंट एक वेरिएबल हो, एक अचर एक चर हो, तो अचर को बाहर करके मेरे भैया चर का हम अवकलन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये क्या होगा? 2 बाहर होगा, ठीक है, पहले से बाहर। अब ये डिग्री, ये x की पावर n की तरह व्यवहार करेंगे, ध्यान सुनना, इसको केवल x समझिए, x की पावर n की तरह व्यवहार करेंगे, तो डिग्री पहले आ गई मेरे भैया, और डिग्री में घट गया, तो सर यहां क्या लिखेंगे? मेरे बेटा इसको ज्यों का त्यों यहां कॉपी करेंगे, ज्यों का त्यों कॉपी करेंगे मेरे भैया, तो cot x स्क्वायर हो गया। अच्छा लगा? अब ध्यान सुनना, ये 2 से 2 कट गया। अब दोबारा भैया किसका अवकलन करेंगे? दोबारा मैं अवकलन करूंगा cot x स्क्वायर का। अब आराम से समझना क्या चल रहा है, इधर मेरे भैया चल रहा है dy/dx, बहुत आराम से समझना, इधर चल रहा है मेरे भैया dy/dx। अब सुनना, ये क्या चल रहा है जरा सुनना भाई,
ये माइनस का 1/2 होगा, ये डिग्री नीचे आ जाएगी तो 1/√, ये कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। और काट का मेरे भैया डेरिवेटिव होता है कॉसेक स्क्वायर, और डोमेन जो तो काफी। अब देखे ध्यान से सुना, इसका मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं कॉट का, तो कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, डोमेन एक्स स्क्वायर जो को त्यों कापी। दोबारा फिर मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करूंगा, अगले लाइन में मेरे भैया अवकलन करूंगा। तो समझना है क्या चल रहा है, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और भैया ये -2x होगा। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई √ कॉट एक्स स्क्वायर। क्या आपको मेरे भैया पता है यही dy/dx होता है? ठीक है, तो ये हल हो गया। अब मैं इसी क्रम में जस्ट अगले क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए सुनना भाई, ये क्या चलेगा मैं आपको एक बार में समझा सकता हूं, यदि ध्यान से सुने। फिर मेरे भैया इसको मैं y के बराबर मान रहा हूं, y बराबर cos। अब बेटा cos का डोमेन है √x। अब प्यार से समझना, इसको बोथ साइड इसका डेरिवेटिव करते हैं। लिखेगा दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए अवकलन कराइए। तो जैसे मैं इसका बोथ साइड डेरिवेटिव करूंगा मेरे भैया, तो d(dx) इंटू वाई दुनिया वाले पढ़ेंगे, और इसको मेरे भैया पढ़ेंगे d(dx) cos √x। क्या पढ़ेंगे? cos √x। अब ये समझना मेरे भैया क्या चलेगा, ठीक है, देखना y का डेरिवेटिव dy/dx। अब ये cos का डेरिवेटिव देखेंगे तो माइनस का साइन होता है, √x ज्यों का त्यों कापी, ये बेटा ज्यों का त्यों कापी होगा, दोबारा अवकलन होगा √x का। अब एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि √x ये छोटे छोटे डेरिवेटिव ना इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके मसल मेमोरी में भर जाए, इनको देखते ही थॉट आ जाए कि ये इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। जैसे कि √x का डिफरेंशिएशन, √x का मतलब मेरे भैया होता है, √x का मतलब होता है x⁻²। इसका डिफरेंशिएशन घात पहले आएगी और घात में एक घटेगा तो -1/2, ये x जो को त्यों कापी। अब ये नीचे आएगा तो घात पॉजिटिव होगी तो √x पढ़ा जाएगा। कुल मिला के इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 x⁻²। डिग्री पहले आ जाती है, डिग्री में एक घट जाता है। अब आपको दिख रहा होगा कि यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं sin √x, नीचे डिवाइड बाई 2 और ये √x आ गया मेरे भैया, इसी को हम लोग बोलते हैं dy/dx। चलिए ठीक लगा होगा, ये कॉपी कर लीजिए और मैं इस चीज को यहां से हटाए दे रहा हूं भैया, ठीक है। चलो ये कॉपी करिए, कॉपी हो गया। चलो अब ये क्वेश्चन अवकलनीयता डिफरेंशियबिलिटी का है, और मैंने अवकलनीयता की थ्योरी आपको बताया हूं। यदि कोई फंक्शन अवकलनीय नहीं है तो उसके ग्राफ में जहां पे अवकलनीय नहीं होगा मेरे भैया, तो ग्राफ में नुकीलापन आएगा, शार्प आएगा। जैसा कि दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, याद करिए कि अवकलनीय फलन होने के लिए किसी फलन को सतत होना जरूरी है। उल्टा बात करता हूं, यदि कोई फलन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल या डिफरेंशियबिलिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि कोई फलन सतत है तो वह फलन अवकलनीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई फलन डिसकंटिन्यूअस है, असतत है, तो कभी भी डेरिवेटिव नहीं होगा, कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। यह भी बात समझिए। करा सिद्ध कीजिए कि फलन fx mod of x - 1 x बिलोंग r के लिए x 1 पर अवकलनीय नहीं है। वो कह रहा है कि इसका डोमेन जो पूरा रियल नंबर है उसमें जो x 1 है उसमें फलन अवकलनीय नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से सवाल लगाऊंगा, एक तो मैं थ्योरी बेस से लगाऊंगा और मेरे बच्चा एक बार मैं ग्राफ बना के भी समझाऊंगा कि क्यों अवकलनीय नहीं है। तो पहले मैं इसको थ्योरी बेस से जब लगाऊंगा तो समझना ये थ्योरी बेस से क्या चलेगा, थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझिएगा मेरे भैया। थ्योरी बेस से चलेगा, पहली बात तो अपना फंक्शन जो दिया है fx वो mod of x - 1 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल देता हूं। थ्योरी बेस में आपको पता है मेरे भैया कि मैं LHD लूं, यदि LHD लूं तो f' का जो मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला मैंने बताया था लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx - h माइनस का fx बटे -h, ये कुछ ऐसा फार्मूला बताया था।
अब किस डोमेन पे चेक करना है मेरे भैया, तो मुझे डोमेन पे चेक करना है x बराबर 1 पर, अर्थात मैं इस फार्मूले में मैं x बराबर 1 रखूंगा। यदि जो लोग इस लेक्चर को मिस कर चुके हो कि ये अवकलनीयता कैसे होती है, कृपया आप संकल्प हमारे पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, संकल्प हमारा बैच के प्लेलिस्ट पे जाइएगा, चैप्टर नंबर 5 पे, और वहां से मेरे भैया आप लेक्चर नंबर 1 देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये क्या तमाशा होता है, तो उस तमाशे को समझिएगा, उस कहानी को समझिएगा, फिर इस लेक्चर को ज्वाइन करिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं बताता हूं, मुझे x बराबर 1 पे चेक करना है, तो मैं यहां 1 पे जैसे भैया रखूंगा, यहां पे एक ध्यान से सुनना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, समझिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस का f1 बटे माइनस h होगा। अब ध्यान से सुनना है क्या चल रहा है, f1 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, बस अच्छी तरह समझना। देखो अब यहां पे मेरे भैया, यहां पे जो फंक्शन है x की जगह 1 माइनस h डालना है, तो जैसे मैं यहां x की जगह 1 माइनस h डालूंगा तो -1 आगे सब्ट्रैक्ट है, और f1 जैसे बेटा मैं यहां f1 डालूंगा, f1 यहां देखिए ध्यान से, जब मैं f1 डालूंगा तो 1 माइनस 1, यहां बेटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब मार्ट के अंदर 0 हुआ तो वैल्यू 0 हो गई, नीचे कितना आएगा माइनस का h, ध्यान सुनना, ये 1 से 1 कट गया, दिमाग लगाना, यहां ऊपर बचा मॉड माइनस एच, क्या देख पा रहे हैं, ऊपर बचा मॉड माइनस एच, मॉड माइनस एच मेरे बच्चा प्लस एच होता है, तो ऊपर प्लस एच बचा, नीचे माइनस एच बचा, क्या आप दिख रहे हैं मेरे भैया, देख रहे हैं कि क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर प्लस एच बचा, नीचे माइनस एच बचा, तो कट के मेरे भैया ये वैल्यू -1 आ गई। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में मेरे भैया मैं करूंगा क्या, इसी क्रम में मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लूंगा। राइट हैंड डेरिवेटिव सर कैसे निकालते हैं आप समझाइए ना। देखिए मेरे भैया मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लूंगा तो ये एफ डैश एक्स का जो फार्मूला होगा मेरे भैया, वो क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच हो जाता है, माइनस का एफ एक्स, और नीचे बेटा प्लस एच हो जाता है। बस इतना समझना है, ये क्या चलेगा, इतना समझना, ठीक है। अब मैं इसकी जगह 1 की जगह मैं चेक कर रहा हूं, जैसे मैं 1 की जगह चेक करूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f1 प्लस एच माइनस का f1 डिवाइड बाई ये h होगा, ये डिवाइड बाई h होगा। इसके बाद मेरे भैया ये f1 की जो वैल्यू होगी वो लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगी, ध्यान से सुनना, f1 प्लस एच, फिर इस डोमेन के ऊपर डालूंगा तो 1 प्लस एच, और बेटा -1 है ये, और ये -1, और ये मॉड है। अब बेटा फिर f1 की वैल्यू 0 होगी, ध्यान से सुनना, फिर f1 की वैल्यू यहां रखूंगा तो 1 माइनस 1 मॉड 0 की वैल्यू 0 होती, नीचे बेटा बेटा प्लस एच है, ध्यान सुनना ये। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये क्या है मेरे भैया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ऊपर एच है नीचे एच है, मेरे बेटा ये वैल्यू 1 आ गई, क्या आपको दिख गया, ध्यान सुनना, ये वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू चल रही थी मेरे बेटा f1 की, कॉपी करिए इतना। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आपको याद दिला देता हूं, क्या आपको बेटा मेरा दिख रहा है कि LHD RHD आपस में बराबर नहीं है। जब किसी फंक्शन में LHD और RHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होते हैं तो वो फलन उस पॉइंट के लिए अवकलनीय नहीं होता है। सर अवकलनीय का क्या मतलब होता है, यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो x बराबर 1 पर शार्प आ जाएगा, नुकीला आ जाएगा, एक कोना टाइप आएगा, अर्थात उस नुकीलेपन पे वहां पे अनंत स्पर्शियां खींचेंगी, इसीलिए मेरे बच्चा ये ग्राफ अवकलनीय नहीं होगा इस पॉइंट के लिए। तो मैं ओवरऑल रिपोर्ट क्या लिखूंगा मेरे भैया, कि चूंकि LHD डज नॉट इक्वल RHD, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। उम्मीद है मेरे भैया ये ठीक लगा होगा क्वेश्चन। और सर आप ऐसा करिए, इसका सेकंड पार्ट भी बता दीजिए, मतलब सेकंड पार्ट का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इसको सेकंड मेथड से कैसे लगा सकते हैं, इस विषय में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं भाई। अब मेरे भैया सेकंड मेथड में इसका ग्राफ बना के समझाता हूं, ठीक है। अब मेरे भैया इसका ग्राफ बना के समझाता हूं, ग्राफ बना के समझिएगा इसका ग्राफ।
क्या आपको पता है जिस दिन मैं इसका एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाऊं तो क्या मेरे बेटा पता है आपको कि जो इसका ग्राफ मेरे बेटा टर्न मारेगा वो एक्स बराबर 1 पर इसका ग्राफ मारेगा। जरा समझिएगा, एक्स बराबर 1 पर कुछ ऐसे बी की भांति ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। याद करिए कक्षा 11 की क्लास है ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा मेरे भैया मॉड का। एक्स बराबर 1 पर कुछ ऐसा ग्राफ बनता है मेरे भैया। तो ये मेरे बेटा एक्स अक्ष है और ये मेरे भैया वाई अक्ष है। क्या आपको पता है मेरे भैया ये एफ एक्स बराबर ये पॉजिटिव खुलता है और यहां जो बेटा ये एफ एक्स खुलता है ये निगेटिव खुलता है। ये मेरे बेटा सब कक्षा 11 की क्लास है मेरे भैया, सब 11 की क्लास है। कोई पूछे बेटा ये डिग्री कितना बनता है तो मेरे बच्चा ये 90 डिग्री बनता है। क्या आपको दिख रहा है मेरे भैया कि x बराबर 1 पर ग्राफ में शार्प है, यहां पे नुकीला आ गया है। ध्यान से सुनेंगे, ये ग्राफ में नुकीलापन आ गया है। यहां पे आप देख रहे हैं कि x बराबर 1 पर क्या यहां पे देख रहे हैं ये जो मैंने डॉर किया थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पे बेटा नुकीलापन आ गया है। जहां पे नुकीलापन आ जाए वहां पे बेटा फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होता है। तो आप लिखेंगे इसका रीजन लिखिएगा कि x बराबर 1 पर ग्राफ में नुकीलापन है, ग्राफ में नुकीलापन है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। थोड़ा सा बेटा सेंटेंस बना लीजिएगा, चूंकि x बराबर 1 पर ग्राफ में नुकीलापन है इसलिए फलन अवकलनीय नहीं है। उम्मीद है मेरे भैया ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में मेरे बच्चा 5 अंक का क्वेश्चन है जो आप 2027 का पेपर देंगे बोर्ड पेपर का, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। तैयार जरूर रहिएगा इस क्वेश्चन पे, नहीं गलत हो जाए मेरे भैया। देखो अब ये एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, शायद आज के लेक्चर का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। समझाता हूं, देखो सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक एफ एक्स के लिए ये एफ एक्स का जो फंक्शन है मेरे भैया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है। ठीक है, ये एक फंक्शन दिया हुआ 0 से 3 तक इसको लेके चलना है, एक्स बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं। क्या आपको पता है जो महत्तम पूर्णांक फलन होता है वो प्रत्येक इंटीजर के लिए टूटा होता है। जब फंक्शन टूटा है, असतत है, जो फंक्शन लगातार बना ही नहीं मेरे भैया, तो ये अवकलनीय तो होगा नहीं। तो सबसे बढ़िया उपाय है सर इसका ग्राफ बता दीजिए। चलिए मैं समझाता हूं, ठीक है मैं समझाता हूं और इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है। जिन लोगों को महत्तम पूर्णांक फलन के विषय में ना पता हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप सीखेंगे कि महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन का डोमेन और रेंज क्या होता है, ये भी आप सीख लेंगे। जरा समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो महत्तम पूर्णांक फलन का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो मेरे बच्चा ग्राफ का फिगर ऐसे बनता है। ध्यान सुनिएगा, ये y डैश है और मेरे बच्चा ये x डैश है। बहुत प्यार से समझना महत्तम पूर्णांक फलन क्या है, कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं मेरे भैया तो मैं महत्तम पूर्णांक फलन के लिए एक छोटा सा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप सीख लीजिए। चलिए समझाते हैं। अब मेरे भैया कहानी क्या है इसकी, कहानी कुछ ऐसी है, जरा समझना कि यहां पे ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये मेरे भैया 3 है। तो ये 0 बेटा इंक्लूड रहता है और 1 को छोड़ देता है ऐसे करके। फिर बेटा 1 से ग्राफ चलता है और मेरे बच्चा 0 को छोड़ देता है। फिर मेरे भैया 0 से ग्राफ चलता है और मेरे बच्चा 3 को ग्राफ छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है इसके विषय में भी चर्चाएं होंगी। क्या आपको पता है ये जितना आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो पीला मैं डार्क कर रहा हूं, ये पीला, इसको हम लोग बोलते हैं एफ एक्स बराबर 0। फिर इस बकवास को मेरे बच्चा बोलते हैं एफ एक्स बराबर 1 और जो ये स्टेप छोटा सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एफ एक्स बराबर 2। यदि मैं कहूं तो यहां पे 1 हाइट आ गई है और मैं कहूं तो एक्स बराबर 2 हाइट आ, सॉरी वाई बराबर 2 हाइट आ गई है। अब मेरे बच्चा समझिएगा, मुझे ग्राफ बनाना था 0 से 3 के बीच में, तो मैंने 0 से 3 के बीच में बना दिया है, मैंने ज्यादा नहीं सोचा है। लेकिन ये आपको दिख रहा होगा कि 0 से ग्राफ तो चल रहा है लेकिन 1 में टूट गया, 2 में टूट गया। ध्यान से सुनना, x बराबर 1 में और x बराबर 2 में, x बराबर 1 में और x बराबर 2 में, दोनों में ग्राफ टूटा हुआ, दोनों में ग्राफ टूटा हुआ है मेरा भैया।
यदि दोनों में ग्राफ टूटा हुआ है तो फलन असतत है। यदि कोई फलन बेटा असतत है तो हमेशा वो फलन अवकलनीय नहीं होता है। ठीक है मेरे बच्चा, अवकलनीय नहीं होता है। एक बार मैं थोड़ा सा महत्तम पूर्णांक विषय के विषय में समझा सकता हूं। यदि fx बराबर ये x दिया है, ध्यान सुनना, इस डिब्बे के अंदर यदि कोई पूर्णांक नंबर जाता है तो उत्तर पूर्णांक देता है। ध्यान सुनना, पूर्णांक जाता है तो उत्तर पूर्णांक देता है। मेरे बच्चा इसके अंदर यदि कोई भिन्न जाता है, जैसे सपोज दैट 2.5 गया, 2.2 गया, तो इसका उत्तर 2 देगा। मतलब है क्या कि जब इसके अंदर पूर्णांक घुसेगा तो उत्तर पूर्णांक ही देगा, और जब भिन्न जाएगा तो पीछे वाला पूर्णांक देगा। यदि मैं कहूं 10 का उत्तर तो 10 बताएंगे, और 10.3 का उत्तर भी 10 बताएंगे। ठीक इसी तरह मैं यदि बेटा कहूं -3 का उत्तर -3 होगा, लेकिन बेटा -3.5 लिखा है तो पीछे वाला पूर्णांक देगा, तो बेटा मेरा उत्तर -4 हो जाएगा। इसका मतलब बेटा जो इसकी रेंज होती है, ध्यान से सुनना, जो इसकी रेंज होती है मेरे भैया, वो हमेशा इंटीजर नंबर होती है। और जो बेटा इसका डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर, डोमेन सब कुछ लेने के लिए तैयार होता है। इसीलिए इसको दुनिया वाले स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब x बिलोंग 0 से 1 के बीच कोई नंबर होगा, समझिएगा, जब x का मान 0 से 1 के बीच, मतलब 0 को लेकर 1 के पहले कोई भी नंबर इस पे जाएगा तो इसका उत्तर 0 होगा, क्योंकि 0 जाएगा तो उत्तर 0 होगा। और 0 से बड़ा 1 के पहले कुछ जाएगा तो 0 पॉइंट में चलता होगा, ध्यान सुनना, 0 पॉइंट में चलता होगा मेरे बच्चा, तो इसका उत्तर 0 ही आएगा। समझा रहा? जिस दिन ये सर 1 को लेके 2 के पहले तक खेल दिखाएगा, उस दिन सर उत्तर 1 होगा। हाँ मेरे बच्चा, इसका उत्तर 1 होगा। इसीलिए मेरे भैया 0 से लेकर 1 के पहले कुछ भी गया तो इसका उत्तर 0 है। fx का मतलब आउटपुट का मतलब मेरे बच्चा रेंज। इसी तरह 1 से 2 के बीच में, ध्यान सुनना, 1 को लेकर 2 के पहले कुछ भी जाएगा तो उसका उत्तर 1 आएगा, और 2 से 3 के पहले कुछ भी जाएगा तो उत्तर 2 आएगा मेरे बच्चा। इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इतने में मेरे बच्चा यदि समझ में ना आया हो तो मैं महत्तम पूर्णांक फलन का एक छोटा सा वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा अपने YouTube चैनल पर, उसको जरूर देखेंगे मेरे बच्चा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब सर बताइए कि हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, कैसे सवाल को लगाएंगे। यदि पेपर में आ जाएगा तो हम सर क्या लिखेंगे, ये हमें थोड़ा सा बताइए ना। तो देखो मेरे बच्चा, क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह का एक ग्राफ बना देना है। ध्यान से सुनिए, आपको इस तरह का एक ग्राफ बना देना है। फिर लिखना क्या है मेरे भैया कि x बराबर 1, 2 पर फलन असतत है। फलन असतत है, इसलिए x बराबर 1, 2 पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। ऐसा करना है भैया। क्या करना है मेरे बच्चा, ध्यान से सुनिए, इसका ग्राफ बनाना है और ये लिख देना है। तो सर पीछे वाले सवाल में थोड़ा सा डिस्कस करा लीजिए। हाँ, पीछे वाले सवाल में यदि आ जाए तो क्या मुझे ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। ध्यान से सुने मेरे बच्चा, चाहे ग्राफ बना के खत्म कर दीजिए, इसका ग्राफ बनाइए और लिखिए कि x बराबर 1 पर नुकीलापन आया है इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे LHD RHD दिखा दीजिए। अर्थात जब पेपर में ऐसे सवाल आए तो दो में से कोई एक मेथड अपनाएंगे, दोनों अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय खराब होगा मेरे बच्चा। परीक्षा में हम लोगों को जल्दी सवाल करना है, ऐसा नहीं करना कि बहुत समय लेना, नहीं हमारा पेपर छूट जाएगा। तो आप LHD RHD से सवाल को डील करिए या फिर ग्राफ बनाइए। क्या क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको बहुत आनंद आया होगा, और हम मिलते हैं कल अगले लेक्चर में 5.3 पे। कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को बहुत शानदार और बहुत जानदार और जल्दी समाप्त किया जाए। बच्चा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन को जरूर उस बच्चे तक शेयर करेंगे जिसकी जरूरत है इस सेशन की। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे। अभी तक जो बच्चे चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपका फायदा है, आपका हित है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। धन्यवाद बेटा।